नमस्कार, मेरा नाम विहान चंदेल है। स्मैश सुपरनोवा के इस चैनल पर हम एक कहानी की दुनिया बनाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जिसका नाम है खंडित। प्रणाली राज्य के राजा के घर एक पुत्र योद्धा का जन्म होता है। एक आदमी शाही पोशाक पहन, सिंह सी मोटी भुजाएं और लहराते बालों के साथ बाईं ओर तलवार लिए बादलों की गड़गड़ाहट और भारी वर्षा में रानी के कक्ष की दासी के पास जाकर गुनगुनाता है, ये बच्चा मेरे हवाले कर दो। दासी के अस्वीकार करने पे वह तलवार निकाल के दासी के कंठ पे रखकर कहता है, जो तुमने ना माना तो परिणाम तुम्हारे परिवार को झेलना होगा। अब या तो बच्चा मेरे हवाले कर दो या तो पूरा परिवार। दासी की आंखों में भय और चिंता आ जाती है। आगे वो कहता है, कैसा लगेगा जब इस राजकुमार की जान बचाने में तुम्हारे 2 हाल ही में पैदा हुए बच्चों को मेरी तलवार मृत्यु दूत के दर्शन कराएगी। दासी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है और अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगती है। और वह जवाब देता है, अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो उस राजकुमार को मेरे हवाले कर दो। ना चाहते हुए भी दासी को वो बच्चा उसके हवाले करना पड़ा। और दासी ने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ही भ्राता के बेटे के प्रति गलत इरादा रखने में। इस युग के असर हो तुम। जवाब में उसने कहा, जो उन्होंने बोया है वही उन्हें मिल रहा है। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसी का परिणाम है ये। और हाँ, ये काम मैं नहीं तुम करोगी। मैं? कदापि नहीं। अगर नहीं तो अपने बालकों को भूल जाओ। हाँ, मैं तुम्हारा कार्य करूँगी, दासी बोली। उत्तम, अति उत्तम। मूंछों को ताव देते हुए ये बोला, तो सुनो, तुम्हें इस बालक को रथ के नीचे लाना होगा। जो उन्हें अगली चीज दिखेगी वो होगा इसका मृत शरीर। उसकी आंखों में क्रोध था, ईर्ष्या थी अपने ही कुल के प्रति। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता रुद्र प्रणाली ने राजगद्दी अपने छोटे बेटे को सौंप दी, क्योंकि वे अपने बड़े बेटे को इतना काबिल नहीं मानते थे। उनकी शिक्षा देने के बावजूद भी बड़े भाई रमाजीत ने जंग में असफलता हासिल की, जिसके कारणवश छोटे भाई यानी मेघनाथ प्रणाली को राज्य सौंप दिया। मेघनाथ के लिए उसका भाई पिता समान था और पिता भगवान समान। तब से ही बड़े भाई के अंदर राजा मेघनाथ प्रणाली के प्रति ईर्ष्या थी। वह पूरा राज्य हेंटना चाहता था। दासी ने भी अपना काम पूर्ण किया। बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजकुमार गायब हैं। राजा ने प्रण लिया कि राजकुमार का अपहरण करने वाले को कीड़ों की मौत मारा जाएगा। उन्होंने 2 सप्ताह तक खोज की और फिर राजा दिल पर पत्थर रख राजकुमार को मृत घोषित करने पर मजबूर हो गए और उनके लिए श्रद्धांजलि दी। कुछ सप्ताह बाद दरबार फिर शुरू हुआ, पर राजा रानी के हृदय में अभी भी घाव था, जिसका भरना कठिन था। राजा मेघनाथ की जय जयकार होते होते उन्होंने दरबार में प्रवेश किया। आज दरबार में कोई और भी था। राजगुरु की गोद में एक नन्हा बालक, अपना खून ना होते हुए भी राजा को उसमें अपनापन दिखा। शायद इसलिए क्योंकि राजा ने अभी अभी अपना पुत्र खोया था। आंसू पोंछते हुए उन्होंने पूछा, राजगुरु, ये बालक कौन है? राजगुरु ने जवाब दिया, महाराज, इस बालक को हमने गोद लिया है। क्योंकि मेरी कोई साझेदार नहीं है, इसलिए मैं ही इसका पिता हूँ और मैं ही इसकी माँ। बालक की आंखें मोती की भांति चमक रही थी और मुखमंडल पर सुंदर मुस्कान थी और गहरा तेज था। महाराज को पहली बार देखते ही उससे लगाव हो गया और उनने पूछा, राजगुरु, इन्हें शिक्षा तो आप ही प्रदान करेंगे, परंतु इनके रहन सहन का सारा उत्तरदायित्व मैं लेना चाहता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। राजगुरु जी, मैं प्रसन्न होऊंगा अगर आप मुझे इसका उत्तरदायित्व दें। मेरा अनुरोध है आपसे। राजगुरु ने लंबी सांस ली
और सोचा कि अगर इस बालक का पालन पोषण महाराज करें तो शायद महाराज के दिल का घाव भर जाए। फिर महाराज की तरफ देखा और कहा, ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, और धन्यवाद। अरे राजगुरु जी, धन्यवाद कैसा, ये आपका पुत्र ही नहीं राज्य का पुत्र है, इसको सारी चीज़ें प्रदान कराना तो फ़र्ज़ है हमारा, और आपने भी कितना कुछ किया है हमारे लिए। मुस्कुराते हुए महाराज राजगद्दी की ओर चले गए। 10 वर्ष में ही राजगुरु का पुत्र समझदार एवं ज्ञानी बन गया। उसने सारी पुस्तकें पढ़ी और अपनी रुचि भगवान शिव में देख उनके पूजन में लीन हो गया। उसमें कई गुण थे, वह कई कलाओं में निपुण था, परंतु जब बात शस्त्र विद्या में आती थी तो वह एक ही बात कहता था, अरे मैं पंडित हूँ, मेरे हाथ में पुस्तकें ज़्यादा शोभा देती हैं, क्योंकि जो ज्ञान कर सकता है वो बल नहीं कर सकता। महाराज के सकाल नामक विशेष सलाहकार ने भी उसके मस्तिष्क में बुलंद सपनों का बीज बोया और उसका नाम रखा विवेक, यानी ज्ञानी। सकाल सदा विवेक का बड़ा भाई बनकर उसका सही मार्गदर्शन करता रहा। और हाँ, सकाल के भी चर्चे विश्व प्रसिद्ध थे। वह बल और बुद्धि दोनों में निपुण था। विवेक ने भी अपना भविष्य लोगों के लिए निछावर करना उचित समझा और कड़े तप में अपने जिंदगी के 20 सालों का सही उपयोग किया। तप वरदान वह 101 कलाओं में निपुण हो गया और भगवान शिव ने वरदान रूपी उसके राज्य में एक फूल उत्पन्न किया जिसका नाम कनप्पा रखा। वह फूल पूरे संसार में केवल एक ही था और उस राज्य में उस फूल की वजह से सुख और समृद्धि आई। वह वरदान रूपी फूल की महिमा ऐसी थी कि कोई भी गलत इरादे से उस राज्य में आता तो पकड़ा जाता था और वहाँ के लोग भी शांति से भाईचारे से रहते थे और उस फूल की प्रतिदिन पूजा करते थे। परंतु जब दुश्मन घर के अंदर ही हों तो बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रमाजीत ने गुप्त सेना भिजवाकर सकाल को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया और सकाल शहीद हो गया। अब क्या होगा? क्या सकाल के बाद राज्य का भी अंत हो जाएगा या फिर विवेक राज्य को बचाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानियों की दुनिया विद विहान चंदेल, ओनली ऑन स्मैश सुपरनोवा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि इसका जब सेकंड एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।